उत्तम संतान प्राप्त करने के कुछ सामान्य उपाय। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को संतान सुख की कामना होती है। साथ ही हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी संतान सकुशल हो, स्वस्थ हो, हर मामले में श्रेष्ठ हो और कुल का नाम रोशन करने वाली हो। वैसे तो ये सब संस्कारों पर निर्भर करता है, लेकिन शास्त्रों में श्रेष्ठ संतान पाने के भी कुछ नियम भी बताए गए हैं। शास्त्र पुराणों के अनुसार श्रेष्ठ संतान के इच्छुक लोगों के लिए गर्भधारण के शुभ समय का जिक्र किया गया है और कुछ नियमों का पालन करने की बात कही गई है। साथ ही कहा गया है कि इससे संतान गुणवान, योग्य, यशस्वी पैदा होती है और दीर्घायु प्राप्त करती है। शास्त्र मतानुसार श्रेष्ठ संतान चाहते हैं तो जिन दिनों में महिला को माहवारी होती है उन दिनों में पति और पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही मर्यादित व्यवहार करना चाहिए। 0-7 दिनों तक स्त्री को गर्भधारण के प्रयास से बचना चाहिए। इन दिनों में महिला का शरीर कमजोर होता है। ऐसे में यदि महिला गर्भवती हो जाए तो महिला और उसके बच्चे दोनों पर इसका विपरीत असर पड़ता है और तमाम समस्याएं सामने आती हैं। माहवारी से शुद्ध होने के बाद 8वीं और 14वीं रात गर्भधारण के लिए अच्छी मानी गई है। इससे उत्तम और योग्य संतान प्राप्त होती है। ऐसी संतान दीर्घायु होने के साथ गुणवान, भाग्यशाली और व्यवहार कुशल होती है। दिन के हिसाब से सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को गर्भधारण करने के लिहाज से शुभ दिन माना गया है और अष्टमी, दशमी और 12वीं तिथि को शुभ माना गया है। नक्षत्रों में रोहिणी, मृगशिरा, हस्त, चित्रा, पुनर्वसु, पुष्य, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को शुभ माना गया है। गर्भधारण के दिन पति पत्नी दोनों का चंद्रमा बलवान होना चाहिए और जिस वर्ष आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं उस वर्ष गुरु ग्रह भी आपकी जन्म कुंडली में बलवान हो तो ये संतान प्राप्ति के लिए काफी उत्तम समय होता है। पति पत्नी की कुंडली में पंचमेश अर्थात संतान भाव का स्वामी भी मजबूत स्थिति में होना चाहिए। इससे संतान प्राप्ति के लिए काफी अनुकूलता प्राप्त होती है। जन्म कुंडली के अनुसार गोचर में जिस वर्ष पंचम भाव पर राहु केतु की दृष्टि हो उन दिनों में गर्भधारण करने से बचना चाहिए। सोच सकारात्मक हो और आपके विचार श्रेष्ठ हो क्योंकि उस वक्त की आपके विचारों का असर बच्चे पर भी पड़ता है। इसके अलावा 9 महीने तक माँ का आचरण अच्छा हो, वो खुश रहे, पूजा पाठ करे, दान पुण्य और अच्छी किताबें पढ़े। संभव हो सके जहाँ तक टीवी व मोबाइल का उपयोग कम करें या अच्छी चीजें देखें व कथाओं का श्रवण करें। माँ द्वारा किए गए ये कार्य बच्चे में गुण के रूप में नजर आते हैं।